गिवन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 गिवन दिया है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल बी है, हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी कितना दिया है 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में ये जो बी दिया है ना, इस पे आपको 90 का एंगल बनाना है, इतना याद रखो। बी पर क्या बनाना है 90 का एंगल। फाइंड क्या करना है, फाइंड हिंदी वाले भी गिवन और फाइंड पे यही लिखेंगे, दिया है याद करना ना लिखकर फाइंड और गिवन लिख सकते, ठीक है। क्या फाइंड करना है, दो चीजें, पहला साइन ए कॉमा कॉस ए, कॉमा है कॉस ए, और सेकंड क्या निकालना है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। मैंने तुमको अभी कॉन्सेप्ट बताया इसका, ठीक है। फिर से देखना, अब पहले तो ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाने के लिए साफ साफ उसने बोला कि जो बी है वो क्या है 90 डिग्री। तो आप जब राइट एंगल बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाओगे, तो आपको बी यहां लिखना है, यहां बी लिखना है, क्योंकि यहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। बाकी को कहीं पर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ए बी और ये क्या हो गया सी। अब इसमें कुछ दिया है, कुछ का मतलब ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देख लेना आराम से। ए बी का मान दिया है 24 और बी सी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अगर ए बी देखें तो ए बी ये हुआ 24 सेंटीमीटर, बी सी देखें कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या है परपेंडिकुलर लंब है, ये क्या है आधार। एक चीज की जरूरत है, किसकी जरूरत है एसी, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, तिरछी भुजा एसी होती है, ये वाली साइड एसी होगी, एसी बची है। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले एसी। एसी कैसे निकालोगे, लगा दो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, हिंदी में लिख दे रहा हूं पहले, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इंग्लिश वाले भैया सुने, हाइपोटेनस का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, बट नाम हमको क्लियर करना है। नाम क्या है, एसी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर, एसी स्क्वायर चाहिए, ए बी कितना दिया है 24 प्लस, अच्छा 24 ही लिख रहा हूं मैं, बीसी कितना दिया है 7, एसी का स्क्वायर बताओ 24 की घात 2, 24 गुणी 24 24 इंटू 24 याद रहना चाहिए 576 576, 48 नहीं है, प्लस नहीं करना, स्क्वायर है, 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करना घर पे, 576 576 प्लस 7 की घात 2 7 7 जा 7 7 49 49। कोई डाउट, यहां लिख रहा हूं एसी का स्क्वायर इक्वल 576 और 49 को ऐड करना, मेरे को तो याद है, तुम लोग भी प्रैक्टिस कर लेना, 625 625 और एसी स्क्वायर ये जो 625 है ना, ये 25 की घात 2 है, 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 25 का वर्ग है, हिंदी में 25 का वर्ग है। 25 का वर्ग मतलब 25 गुणित 25, 25 इंटू 25 कितना जाएगा 625। अब इससे इसको कैंसिल कर दो या डायरेक्ट कंपेयर करके एसी इक्वल कितना आ गया, कोई दिक्कत इसमें, एसी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया, लंब भी आ गया, कर्ण भी है, आधार भी है। अब पता होना चाहिए सूत्र, पहला ये जो निकालना है हमको, क्या निकालना है साइन ए। ध्यान से सुनना, साइन किसकी बात हो रही है ए की, ए कहां है ऊपर, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, साइन का सूत्र होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इंग्लिश में, हिंदी में लंब बटे कर्ण। लेकिन ए के हिसाब से, ए एंगल के हिसाब से उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी। अगर ए कंसीडर कर रहे हो ना, तो ए के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ए के सामने वाली साइड लंब का काम करेगी। तो हमारे लिए यहां परपेंडिकुलर ये नहीं है, क्योंकि एंगल कौन सा है ए के सामने भुजा ये परपेंडिकुलर होगी। आप इसको पकड़ो, ऐसा ऐसा टपका दो, तो ये ए बी और ये क्या हो गया सी, और ऊपर क्या जाएगा हमारा सी। अब बताओ ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हुआ बी सी, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना। जब 90 का एंगल बन रहा है तो उसको ऐसा करोगे तो भी क्या बना 90 का एंगल, ऐसा है तो भी 90, ऐसा है तो भी 90,
कोई डाउट है? चलो परपेंडिकुलर की प्लेस पर कितना लिख देंगे हम, ए बी कितना है 24, हाइपोटेनस कितना 25, ये कैंसिल, कितना आ गया 24/25, किसका मान आया साइन ए। सेकंड क्या चाहिए कॉस ए, सेकंड चाहिए कॉस ए, वेरी गुड। साइन ए क्या है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का नाम लिख लो, परपेंडिकुलर क्या हुआ बीसी, हाइपोटेनस क्या हुआ एसी। समझ गए ना क्या करना है, परपेंडिकुलर कैसा लाना है, एसी बीसी कितना आ जाएगा 7 और एसी क्या आ जाएगा 25। क्लियर। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण। कल की क्लास जिसने लगाई है उसको तो सब समझ में आएगा, जिसने कल की क्लास नहीं लगाई है वो थोड़ा शांति रखेंगे, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया वो देख लो, या एक दिन और रुको मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया, जो कल हमने 1 घंटे पढ़ा है वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो देख लो, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी, देखना ही है, ठीक है। और बाकी अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मैं यहाँ समझाऊंगा ही समझाऊंगा, इसलिए चिंता नहीं करें। समझ में नहीं आया तो उससे कुछ नहीं, हम पहले नहीं आए हैं, इसका नुकसान है हमारा, और कुछ नहीं। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इंग्लिश में आधार बटे कर्ण, हिंदी में, ठीक है आधार। लेकिन आप देखो कर्ण तो कर्ण है, इसके हिसाब से लंब ये है परपेंडिकुलर, तो आधार ये हुआ, ये तो कर्ण ही है, ठीक है। एक कर्ण महाभारत में थे, एक कर्ण यहां पर है, ठीक है। चलो आधार बटे कर्ण, आधार ये है ए बी बाय हाइपोटेनस क्या है एसी, नाम लिख दो, ए बी की जगह पर 24 सेंटीमीटर बाय एसी की जगह पर 25 सेंटीमीटर, इससे कैंसिल 24/25, क्योंकि रेशियो निकाल रहे। सेकेंड दिया है साइन सी, अब यहां मजा आएगा, साइन सी, सी कहां है यहां पर है, सी यहां है, सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सी के हिसाब से सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो वो साइन ही ना, बट सी आ गया। अब यहां पर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस तो होता ही है, फॉर्मूला तो वही रहेगा लंब बटे कर्ण, बट लेकिन किंतु परंतु सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो इसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे ए बी, यहाँ क्या लिखा हमने बी सी, क्यों लिखा क्योंकि एंगल कौन सा था ए, अभी कौन सा है, तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लंब है, ए बी बटे हाइपोटेनियस तो बॉस है, ए बी क्या 24 और ए सी क्या 25, इससे कैंसिल 24/25, एक और बचा है साइन सी के बाद कॉस सी, भैया वही होता है बेस अपन हाइपोटेनियस ही होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा। आधार बताओ, आधार ये है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, आधार की जगह पर क्या लिख दोगे बीसी बाय आधार की जगह पर बीसी और बटे कर्ण की जगह पर एसी, बहुत अच्छे, बीसी के प्लेस पर और एसी के प्लेस पर 25। अब एक बात बताओ, यहां पर देखो कॉस था, आया कितना 24/25, यहां पर भी कॉस है 7/25, समान आना चाहिए था क्या, आना था, बट एंगल अगर चेंज हुआ है, ए और सी की बात हो रही है, तो वैल्यू चेंज होना है। आया समझ, इजी है, कुछ नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाते आना चाहिए, जहां पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया वहां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूले पता होना चाहिए, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस इंग्लिश में, लंब बटे कर्ण हिंदी में, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, उल्टा मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकंड टेन पी माइनस कॉट आर फाइंड करना है, डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। इन फिगर 8.13 फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, ये निकालना है भाई, टेन पी कॉट आर दोनों में देखो, यहाँ एंगल पी है और यहाँ कितना दिया है आर, और जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें परपेंडिकुलर दिया है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, हाइपोटेनियस है, क्या नहीं है आधार, बेस नहीं है, तो हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा बेस, आधार निकालना है। और आधार कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगा रहा हूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पूरा कंप्लीट करना है इसको। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अभी चैप्टर आगे में थ्योरम्स आएगी, वहां पर भी ये लगेगा। प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम 6.5 में, 6.5 में। हमने 6 चैप्टर नहीं पढ़ा है, हमने 1 चैप्टर नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है 2, 3, 4, 5, 6 नहीं पढ़ा, 7 पढ़ लिया, 8 पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक कंप्लीट हो जाए फिर वापस से 1 पर आएंगे, 2, 3 क्वार्टरली एग्जाम के लिए कंप्लीट करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? पी आर प्लस लंब क्या है? पी क्यू बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? क्यू आर की घात 2, पी आर की घात 2, पी आर 12 की घात 2, पी क्यू का है, पी आर क्या है? 13 की घात 2, पी आर 13 की घात 2, पी क्यू 12 की घात 2। चाहिए क्या? क्यू आर चाहिए। 13 की घात 2 169, 12 की घात 2 144, पता होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। बेस चाहिए इस बार, हाइपोटेनस नहीं चाहिए, इस बार बेस चाहिए। यहां पर लिखा रहने तो क्यू आर का स्क्वायर 169, 144 ट्रांसफर होगा माइनस 144, 169 में से 144 जाएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। बताओ, इसको लिख सकते हो 5 की घात 2, 5 का स्क्वायर इक्वल क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर सेम है, बेस सेम है, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। इसमें किसी कोई डाउट? तो ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। चाहिए हमको tan p माइनस कॉट आर, ठीक है? तो tan p माइनस कॉट आर निकालने से पहले tan p निकालना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। tan p पहले निकालते tan p, ये तो हम बाद में फाइंड करेंगे। थस इसी प्रकार tan p माइनस कॉट आर अलग निकालेंगे, लेकिन tan p पहले निकाले थे। tan का फॉर्मूला साइन कॉस tan cos x कॉट में tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, कल बताया फॉर्मूला। tan p बराबर tan बराबर लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार परपेंडिकुलर p के हिसाब से। ये p है तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ? क्यू आर, उसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड। बुक में जो फॉर्मूले लिखे हैं उसमें अपोजिट साइड लिखा है। तो अगर p बोला तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या आएगा? क्यू आर, ये क्यू आर, आधार ये आएगा पी क्यू, और ये तो ये ही है पी आर ही होगा, हाइपोटेनस ही होगी। कोई डाउट? क्यू आर की जगह पर कितना? क्यू आर की जगह पर 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू की जगह पर 12 सेंटीमीटर, इससे कैंसिल 5 बटे 12। tan के बाद क्या आएगा? कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला tan का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन क्या दिया है? और आर के सामने वाली साइड क्या होगी? फॉर्मूला इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फॉर्मूला हिंदी में आधार बटे लंब। अच्छा, आर के हिसाब से आधार यही हुआ क्यू आर बाय परपेंडिकुलर क्या हुआ? पी क्यू। क्यू आर क्या? क्यू आर 5 सेंटीमीटर बाय परपेंडिकुलर क्या? 12 सेंटीमीटर। इससे ये 5 बटे, बताओ tan p कितना लाया? इसको निकालना है, फाइंड करना है। tan p की जगह पर कितना? 5/12 माइनस कॉट आर की जगह पर दोनों, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है? आंसर है क्लियर? tan p बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। tan p बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार है। p यहां पर है, p के एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है? लिखो, आंसर चेक करो।